हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्टिगो यानी कि चक्कर के बारे में। चक्कर एक ऐसी समस्या है जो हमारे बहुत सारे रीजंस के वजह से हो सकती है। बहुत बार इसमें नर्व का इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत बार आपके ईयर का इन्वॉल्वमेंट होता है, बहुत बार आपके ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है। बहुत सारे रीजन होते हैं जिससे आपको चक्कर की स्थिति महसूस हो सकती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि चक्कर आने के पीछे के क्या कारण हो सकते हैं, आपको कैसे लक्षण मिले, उसके साथ साथ तो आप पहचाने कि ये किस जगह के परेशानी से बिलोंग करता हुआ हो सकता है। और होम्योपैथी की कुछ बहुत ही अच्छी दवाएं जो आपके वर्टिगो यानी कि चक्कर को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होंगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पे जरूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, चक्कर के पीछे का रीजन बहुत सारा होता है, लेकिन उस चक्कर के रीजंस को जानने से पहले ये जाने कि आखिर आप चक्कर किसको कहेंगे। चक्कर एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जिसमें आपको ऐसा महसूस होता है कि आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है वो घूम रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो ऐसा नहीं हो रहा होता। इसके साथ साथ जब आपको चक्कर आता है, आपको उसके साथ साथ इम्बैलेंस की कंडीशन देखने को मिलती है, गिडीनेस महसूस होती है और आपको नौशिया या वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन भी आ सकते हैं। इस तरह के सिम्टम्स आपको बहुत सारी बीमारियों में देखने को मिल सकते हैं, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको पहले तो ये देखना है कि आपको सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आखिर आपको चक्कर आने के पीछे का रीजन क्या है। तो चलिए फटाफट से हम इनके कारणों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे कॉमनेस्ट जो वर्टिगो के कारण होते हैं उनमें सबसे पहला है BPPV की कंडीशन, जिसमें बेनाइन प्रॉक्सिमल पोजिशनल वर्टिगो की कंडीशन होती है। इसमें क्या है कि जब हम सडन ऐसे अपना हेड मूव करते हैं तो हमारे कान के अंदर छोटे छोटे कैल्शियम के पार्टिकल होते हैं जो हमारे शरीर में बैलेंसिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सडन मूवमेंट देने के वजह से इन कैल्शियम पार्टिकल्स की जो मूवमेंट्स है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको चक्कर जैसा या सडन स्पिनिंग जैसा महसूस होने लगता है। सेकेंड कॉज है दोस्तों मेनियर्स डिजीज में। इसमें क्या होता है, ये एक तरह की इनर ईयर की डिजीज है। इसमें आपको चक्कर के साथ साथ आप में जो वो है हियरिंग लॉस भी देखने को मिल सकता है। टिनिटस यानी कि एक साउंड वाली आपको कान में साउंड की कंडीशन देखने को मिल सकती है, क्योंकि इंटरनल जो ईयर है वहाँ पे एक फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये परेशानी आप में आती है। थर्ड पॉसिबिलिटी होती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन। ये आपके गर्दन की जो हड्डी है उसके डीजनरेटिव चेंजेस आने की वजह से आपके अंदर गर्दन की हड्डियों के कमज़ोर यानी कि खोखली हो जाने की वजह से वो कंप्रेशन कॉज करने लगता है, क्योंकि हड्डियों के अंदर से छोटी छोटी नसें जाती हैं, उनमें अगर कोई नस दब रही है तो वो भी वर्टिगो कॉज करता है। और बहुत बार ऐसी नस जो ब्रेन की तरफ जा रही है, जो इवन सप्लाई में यूज हो रही है ब्रेन के साइड, तो उसके वजह से भी पुअर ब्लड सर्कुलेशन के ब्रेन के साइड होने की वजह से भी चक्कर आने की परिस्थिति होती है। नेक्स्ट है शरीर में खून की कमी हो जाने की वजह से। अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा आप एनीमिक हैं, हीमोग्लोबिन की अगर मात्रा काफ़ी कम है, तो शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बहुत पुअर हो जाती है। बॉडी में सर्कुलेशन डिफेक्ट होने की वजह से, क्योंकि आपके दिमाग को भी इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही होती है, जिसके वजह से आपको चक्कर आना एक आम परिस्थिति बन सकती है। इसमें आपको शरीर में थकान कमजोरी जैसी स्थिति भी देखने को मिलेगी। तो अगर आपको थकान कमजोरी चक्कर साथ में आ रहा है तो आपको खून जांच करके देखना चाहिए कि कहीं आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की स्थिति तो नहीं पुअर हो रही। जो सर्वाइकल वाली कंडीशन थी उसमें क्या है कि आपको गर्दन में एक अकड़न दर्द वाली तकलीफ भी रहेगी, हाथों में झंझनाहट भी महसूस हो सकती है। लेटते हैं उस टाइम पे आपको बहुत तेजी से जैसे लगता है सर घूम रहा है। तो ये सारे एसोसिएटेड सिम्टम अगर आपको साथ में आ रहे हैं तो ये सर्वाइकल का केस हो सकता है। तो मैं इसीलिए सबके
कुछ रिलेटेड सिम्टम्स भी बता दे रही हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर आपको चक्कर आ रहा है तो किन कारणों की वजह से आ रहा है, जिससे आप उसका एक्चुअल रीजन जान सकें। नेक्स्ट कॉज है दोस्तों माइग्रेन पेशेंट्स में वर्टिगो होना। बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं माइग्रेन के जिनमें चक्कर आने की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है, लेकिन उसमें बहुत बार इवन ऐसा होता है कि उनको हेडेक नहीं भी हो रहा है तो भी थोड़ी सी चक्कर, क्योंकि माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल इशू है, उससे आपको आपके नर्वस सिस्टम पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो इवन बिना सर में दर्द के भी आपको चक्कर महसूस हो सकता है। और बहुत बार क्या है, पेशेंट में नौसिया जैसे सिम्टम्स भी एग्रीवेट होने लग जाते हैं। तो अगर आप माइग्रेन पेशेंट हैं और साथ में अगर आपको चक्कर एसोसिएट कर रहा है तो ये माइग्रेन के वजह से भी एग्रीवेट हो सकता है। लास्ट है एंजाइटी या इमोशनल डिस्ट्रेस में चक्कर आना। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस में होते हैं, पैनिक कंडीशन में होते हैं, तो आपको एक स्पिनिंग एंड फ्लोई सेंसेशन होता है जो एक वर्टिगो मिमिक करता है। आपको एक्चुअली चक्कर नहीं आ रहा होता, लेकिन इमोशनल डिस्ट्रेस में होने की वजह से आपको ऐसा लगता है कि पूरा आसपास का जो एरिया है वो एकदम घूम रहा है, आपका दिमाग बिल्कुल घूम रहा है, तो आप एक चक्कर जैसा इसको फील कर सकते हैं। तो ये कुछ रीज़न होते हैं जिसके वजह से आपको चक्कर आ सकता है। तो पहले अपने रीज़न को देखें और उसके वजह पे जो एक्चुअल रीज़न है उस पर वर्क करें, तो आप डेफिनेटली अपने चक्कर को हमेशा के लिए ठीक रख सकेंगे। अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे चक्कर की स्थिति में। फर्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कोनियम मैट। बहुत अच्छी काम करती है। आप इसकी 200 पोटेंसी को प्रयोग कर सकते हैं, स्पेशली जब आप लेटे हुए हों और लेटे रहने पे आपको लग रहा है बिल्कुल सर ऐसे घूम रहा है, और स्पेशली ये ओल्ड एज के लोगों पे बहुत अच्छी काम करती है, या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले जो पेशेंट हैं उनमें कोनियम मैट का बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। 4 बूंद सुबह में, 4 बूंद शाम में लें, आपके वर्टिगो को कम करने में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है जेलसीमियम 30 CH पोटेंसी में। उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो बहुत ज़्यादा डल, कमज़ोर, वीक फील करते हैं और उसकी वजह से उनको चक्कर आने लग जाता है। आपको लगता है बिल्कुल एकदम आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, डलनेस आ रही है, हाथ पैर में कंपन सा महसूस हो रहा है और सर घूम रहा है, तो जेलसीमियम की 4-4 बूंद दिन में 3 बार प्रयोग करें, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ब्रायोनिया अल्बा। आप 30 CH में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से या फिर धूप में गए हैं, इसके बाद आप में निकलने के बाद से आपको चक्कर आने लग जाए, बिल्कुल बॉडी में इतनी शक्ति नहीं लगे कि आप थोड़ा सा भी चलें तो आपको चक्कर जैसा महसूस आने लगे, हाथ पैर बिल्कुल टूट रहे हों, तो आप ब्रायोनिया अल्बा का प्रयोग कर सकते हैं। ये 4-4 बूंद दिन में 3 बार लें। स्पेशली अगर हीट स्ट्रोक या धूप में बहुत ज़्यादा रहने के बाद से अगर आपको चक्कर वाली स्थिति डेवलप हुई है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों बेलाडोना। आप इसकी 200 पोटेंसी में प्रयोग करें। अगर आपको माइग्रेन, हेडेक, बहुत इंटेंस सर में दर्द और हेडेक, नौशिया, उल्टी, इन सब के साथ चक्कर एसोसिएट होके आ रहा है और बहुत थ्रोबिंग पेन हो रहा हो सर में, उसके साथ आप चक्कर महसूस कर रहे हैं, तो बेलाडोना बहुत अच्छी काम करती है इस स्थिति में। आप इसकी 4-4 बूंद सुबह शाम लें, या और अगर बहुत इंटेंस पेन है तो 4-4 बूंद दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, जब तक आपका सर में दर्द बेटर ना हो जाए। उसके बाद आप सुबह शाम पे शिफ्ट कर जाएं। ये आपके चक्कर को तो ठीक करेगा ही करेगा, आपके सर में दर्द को भी ठीक करने में काफी ज्यादा लाभप्रद होगा। लास्ट मेडिसिन है दोस्तों कॉकुलस इंडिका। ये 30 CH पोटेंसी में प्रयोग करिए। स्पेशली आपके लिए ये उन कंडीशन में बहुत अच्छी होती है जब आप कहीं मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे ट्रैवलिंग के टाइम पे, या फिर आप मेंस्ट्रुअल टाइम पे हैं, पीरियड्स में हैं अगर फीमेल, तो अगर उनको चक्कर के साथ नौशिया, वॉमिटिंग, उल्टी जैसी सिचुएशन अगर डेवलप होती है तो उनमें कॉकुलस इंडिका बहुत अच्छी काम करती है। आप अगर ट्रैवल के टाइम पे भी चक्कर महसूस करते हैं तो भी आप एज ए प्रिवेंटिव भी इसको लेके जा सकते हैं, या महिलाएं जिनको पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा सर घूमना, चक्कर आना, उल्टी सी महसूस होने की समस्या रहती है तो वो भी इसका प्रयोग कर सकती हैं। इसकी आप 30 CH पोटेंसी को प्रयोग करें। आप इसकी 4-4 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद होगी आपकी चक्कर की परेशानी को ठीक करने में। तो दोस्तों आपका जो रीज़न है उसके बेसिस पे आप दवा का सिलेक्शन करके दवा प्रयोग कर सकते हैं। काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आप एक्यूरेट कॉजेस पे इसको लेंगे तो ये आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करेगी। ये दवाएं किसी भी होम्योपैथिक शॉप पे आपको मिल जाएंगी। आप इसको लेकर अगर बहुत क्रॉनिकली इन चीज़ों से सफर है, कम से कम 1 से 2 महीने इसका प्रयोग करें। अगर एक्यूट है तो आप 3 से 4 दिन भी लेकर इसको बंद कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि वो भी अपनी परेशानियों को यूं ही ठीक रख सकें विदाउट एनी साइड इफेक्ट। मिलती हुई इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्टे सेफ एंड हेल्दी।